नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाकी के वायरोलॉजी के पार्ट 3 के क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। ये आज हमारा लास्ट सेशन है, फिर हम नेक्स्ट फंगल डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो कंटिन्यू क्वेश्चंस आता है हमारा, वह आता है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मीजल्स वायरस इज़ करेक्ट एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 4th नंबर का सही ऑप्शन है। लेटेंट इन्फेक्शन बाय मीजल्स वायरस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोवायरस इनटू द होस्ट सेल डीएनए। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके बारे में सही नहीं है। तो 4th ऑप्शन इसके बारे में मीजल्स वायरस के में सही नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन मीजल्स वायरस के बारे में सही है। एक्सेप्ट का मतलब हमें यही कन्फर्म करना है यहाँ पर। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मीजल्स वैक्सीन इज़ करेक्ट एक्सेप्ट। तो बाकी के 3 ऑप्शन जो मीजल्स वायरस है उसके बारे में सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो मीजल्स वैक्सीन के बारे में सही नहीं है। तो यही हमें इसमें कंफर्म करना है। द वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन एट द सेम टाइम एज द मम्स वैक्सीन बिकॉज द इम्यून सिस्टम कैन नॉट बी रेस्पॉन्स टू वायरल एंटीजन गिवन साइमल्टेनियसली। मैंने आपको पहले भी बताया था मीजल्स और मम्स एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले वायरसेस है। मम्स हमारे गले में इन्फेक्शन करता है, जबकि जो मीजल्स होता है वो जनरली हमारी बॉडी में रैशेस कर देता है। जैसे हम रेड पैचेस रैशेस हो जाते हैं पूरी बॉडी पर, छोटे छोटे दाने टाइप के पैचेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रूबेला इज़ करेक्ट एक्सेप्ट। रूबेला मम्स मीजल एक ही जनरली फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसके बारे में हमें यही बताना है ऑप्शन। तो इसके जो ऑप्शन नंबर 4 सही है। एसाइक्लोविर इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। एसाइक्लोविर एक एंटीवायरल ड्रग है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रेबीज एंड रेबीज वायरस इज करेक्ट एक्सेप्ट। रेबीज वायरस जनरली डॉग के सलाइवा के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है। जब डॉग बाइट कर लेता है तो उसके सलाइवा में रेबीज वायरस होता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम पर जाकर उसको जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो हमें इसके बारे में ऑप्शन बताना है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी, in the United States dog are the most common reservoir. Next, each of the following statement concerning arvovirus is correct except. तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। टिक्स आर द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर बोथ इंसेफेलिटीज वायरस एंड येलो फीवर वायरस। मतलब जनरली जैसे वेक्टर है, इसमें टिक जो है वो वेक्टर के लिए डिनोट किया गया है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग राइनो वायरस इज करेक्ट एक्सेप्ट। राइनो वायरस जनरली हमारा कफ कॉज करने वाला, जो जनरली हमें नॉर्मल जुकाम या खांसी हो जाती है उसको कॉज करने वाला वायरस है। तो जो राइनो वायरस है वो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। राइनो वायरस आर एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्पेशली इन द पेशेंट विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज़। तो हमें ये जो ऑप्शन दिए है ना, एक्सेप्ट का मतलब है कि इनमें से कौन सा एक क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन है वो गलत है और बाकी के तीनों ठीक है। तो वो हमें बताना है कि कौन सा गलत है, वह ऑप्शन हमें इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड इज करेक्ट एक्सेप्ट। आपको उस दिन भी बताया था हर्पी सिम्प्लेक्स वायरस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है। ये सेकेंड जो होता है और ये जनरली हमारे लोअर पोर्शन में एब्डोमेन से नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें डिसीज़ कॉज करता है और एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में एज ए सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग इफ्स्टीन बार वायरस इज करेक्ट एक्सेप्ट। इसके बारे में बी ऑप्शन सही है। द अर्लियर इन द लाइफ प्राइमरी इन्फेक्शन एज एक्वायर्ड the more likely the typical picture of infectious mononucleosis will be manifest. Next, each of the following statement regarding rotavirus is correct except. Option number A सही है। The rotavirus vaccine contain recombinant RNA polymerase as the immunogen. Next, each of the following statement concerning the antigenicity of influenza A virus is correct except. Influenza respiratory disease cause करने वाला वायरस है, तो उसका जो ऑप्शन नंबर है वो है डी। The protein involved in the antigenic drift is primarily internal ribonucleotide. Next, each of the following statement concerning adenovirus is correct except. एडिनोवायरस के बारे में बताना है। एडिनोवायरस मैंने कल भी बताया था आपको, एक एनिमल वायरस है। तो इसके पास इसका जो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे हम। एडिनोवायरस हैज़ ओनली वन सीरोलॉजिकल टाइप। बाकी का ऑप्शन इसके सही है, लेकिन यही इसमें गलत ऑप्शन है, तो यही हमें टिक करना है। नेक्स्ट,
ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द प्रेजेंस ऑफ वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीज इज करेक्ट एक्सेप्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वह है डी, टू प्रिवेंट डिसीज कॉज्ड बाय राइनो वायरस अ वैक्सीन कंटेनिंग प्यूरिफाइड कैप्सिड प्रोटीन इज यूज। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग हर्पीस लेटेंसी इज करेक्ट एक्सेप्ट। इसमें भी हर्पीस की जो डिसीज़ होती है उसकी जो डायग्नोस्टिक पीरियड होता है उसके बारे में बताना है। तो ड्यूरिंग द लेटेंसी एंटीवायरल एंटीबॉडी इज नॉट डेमोन्स्ट्रेबल इन द सीरा ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग राइनोवायरस इज करेक्ट एक्सेप्ट। इसका ऑप्शन नंबर डी, द immunity provided by the rhinovirus vaccine is excellent because there is only one serotype. Next, which one of the following statement concerning poliovirus infection is correct? Next, हमें बताना है कि पोलियो वायरस के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका है कि जो वायरस होता है ये हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाकर रेप्लिकेट करता है, ठीक है, और ये भी हमारे जो मसल्स होते हैं, जो हमारी नर्वस सिस्टम उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो जाती है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग येलो फीवर इज करेक्ट एक्सेप्ट। नेक्स्ट, इसका जो ऑप्शन सही है वह है साइक्लोवीर इज इन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द येलो फीवर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मम्स इज करेक्ट। मम्स के बारे में हमें सही ऑप्शन बताना है। तो जो सैलिवरी ग्लैंड आर द मोस्ट ऑब्वियस साइट ऑफ द इन्फेक्शन, द टेस्टिस, ओवरीज एंड पेनक्रियास कैन बी इन्वॉल्व एज वेल एज। इसमें हमें बताना है कि जो मम्स वायरस उसकी जो मेन साइट होती है जहाँ से वो एंटर करता है हमारी बॉडी में, डिसीज़ कॉज करता है, तो ये जो मेन साइट है वो सैलिवरी ग्लैंड्स है, बाकी की टेस्टिस होगी, ओवरीज हो गया, पैनक्रियाज भी एक हमारी सेकेंडरी साइट है इन्फेक्शन की। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनी ऑफ ऑन्कोजेनिक रेट्रोवायरस कैरी oncogenes closely related to normal cellular genes called proto-oncogenes. Which one of the following statement concerning proto-oncogenes is incorrect? तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, proto-oncogenes are closely related to transposons found in bacteria. Next, each of the following statement concerning human immunodeficiency virus is correct except। HIV के बारे में बताना है हमें। तो जनरली बताइए कि जो HIV वायरस होता है वो हमारी टी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, तो इसमें हमें जो ऑप्शन नंबर डी टिक किया हुआ है, अ मेजर प्रॉब्लम विद टेस्टिंग फॉर एंटीबॉडी टू द वायरस इज इट्स क्रॉस रिएक्टिविटी विद ह्यूमन टी सेल लिम्फोमा वायरस टाइप फर्स्ट। नेक्स्ट, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस इज करेक्ट एक्सेप्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। HIV प्रोबेबली arose as an endogenous virus of human because HIV proviral DNA is found in the DNA of certain normal human gene. Next, each of the following statement concerning hepatitis A virus is correct except। तो इसमें हमें हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में ऑप्शन बाकी की तीन ठीक है, गलत बात कौन सा है वो बताना है। तो इसका ऑप्शन है द डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस इज यूजुअली मेड बाय आइसोलेशन HIV जो सैंपल होता है ना सेल कल्चर। जो हेपेटाइटिस ए वायरस होता है वो जनरली न्यूबॉर्न बेबी में, बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ना सॉइल से ईजिली ट्रांसमिट होता है, क्योंकि बच्चे अधिकतर सॉइल में खेलते हैं और वो टच जैसे हमारा ट्रोमा होता है, कांटे वाली जो कोई भी खेती है उसके थ्रू भी इजी एंटर कर जाता है, तो वो ईजिली बच्चों के अंदर ही डिसीज़ कॉज करता है। धन्यवाद। यहाँ हमारे सारे वायरोलॉजी के MCQs कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं माइकोलॉजी से रिलेटेड जो फंगल डिसीज़ से रिलेटेड जो MCQs लेकर आऊँगी। धन्यवाद।